नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र और त्रिकोण में गुरु ग्रह के क्या फल होते हैं। यानी आपकी लग्न कुंडली में गुरु ग्रह लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और दसम भाव में बैठे हुए हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। इसके अलावा त्रिकोण के घरों में यानी लग्न भाव में, पंचम भाव में या फिर नवे भाव में यानी भाग्य भाव में गुरु ग्रह के क्या फल होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। गुरु ग्रह की दृष्टियों के फलों पर विचार करेंगे। गुरु ग्रह यदि वक्री हों तब क्या प्रभाव होंगे, नीच या शत्रु राशि के हों तब क्या प्रभाव होंगे। यानी विस्तार पूर्वक हम गुरु ग्रह के फलों पर आज के वीडियो में प्रमुख रूप से चर्चा करने वाले हैं, विशेष रूप से केंद्र और त्रिकोण में गुरु ग्रह होने पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। मित्रों, गुरु ग्रह के केंद्र और त्रिकोण के घरों में क्या फल होंगे, इस पर अभी हम विचार करने वाले हैं। सबसे पहले हम गुरु ग्रह के विषय में समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो सकती है। गुरु ग्रह वास्तव में एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी है। गुरु संतान के कारक हैं, धन के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यों के कारक ग्रह गुरु ग्रह को माना गया है। धर्म में आपकी रुचियां देखनी हो तो अन्य ग्रहों के अलावा गुरु पर भी विचार किया जाना चाहिए। गुरु यदि कुंडली में शुभ होकर बैठे हुए हों, शुभ होने का तात्पर्य है कि कुंडली के योग कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों। अब योग कारक ग्रह का तात्पर्य यह है कि जैसे कि मेष लग्न की कुंडली, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न और सिंह लग्न, इन लग्नों में गुरु ग्रह योग कारक ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा योग कारक ग्रह होने के साथ साथ आपको ये देखना होगा कि जिस राशि में बैठे हुए हैं वह कौन सी राशि है। स्वक्षेत्री होकर बैठे हुए होने चाहिए। स्वक्षेत्री का तात्पर्य है कि धनु राशि या फिर मीन राशि के होकर, या फिर उच्च राशि यानी गुरु ग्रह की उच्च राशि की बात करें तो कर्क राशि गुरु ग्रह की उच्च अवस्था की राशि मानी जाती है। और शुभ भावों के अंदर यानी केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में या धन भाव में अथवा लाभ भाव में बैठे हुए हों तो सामान्यतः ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। ध्यान रखें कि ग्रहों के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए। यानी ग्रह यदि योग अवस्था के होकर बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। क्योंकि मान लीजिए कि योग कारक ग्रह कोई ग्रह है, मान लीजिए गुरु ग्रह की आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं, तो गुरु ग्रह यदि योग कारक ग्रह बनकर तो बैठे हैं लेकिन उनके पास बल ही नहीं है, तो वह अपनी दशा अंतरदशा में उचित लाभ जातक अथवा जातिका को दे पाने में समर्थ नहीं हो पाते। इसके विपरीत मान लीजिए कि गुरु ग्रह किसी भाव में बैठे हुए हों लेकिन योग कारक ग्रह ना बन रहे हों, जैसे कि वृषभ लग्न की कुंडली की बात करें, तुला लग्न की कुंडली, ठीक है, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इसके अलावा मिथुन लग्न और कन्या लग्न, इन लग्नों में गुरु ग्रह कारक नहीं होते। एक तो अकारक ग्रह बनकर बैठ जाएं, इसके अलावा यदि ये नीच राशि के हो जाएं जैसे कि मकर राशि, ठीक है, तो इस राशि में ये ग्रह अच्छा रिजल्ट अपना नहीं दे पाते। तो इन सारी बातों को विचार जरूर करें क्योंकि तभी हम ये पता लगा पाएंगे कि गुरु ग्रह हमें किस प्रकार का रिजल्ट दे पाएंगे। इसके अलावा कुछ बातें और विचारणीय है, जैसे कि कुंडली के दूसरे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में और 11वें भाव में, इन भावों में गुरु ग्रह यदि बैठे हुए हैं तो अकेले नहीं होना चाहिए, किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए हों, ठीक है। और इसके अलावा पंचम भाव और नवे भाव में अति विशिष्ट कारक ये माने जाते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि गुरु लग्न में ही बैठ जाए यानी केंद्र के घरों में गुरु के क्या फल होंगे, इस पर चर्चा करेंगे पहले। इसके पश्चात हम त्रिकोण के घरों में गुरु ग्रह के फलों को जानेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गुरु यदि लग्न में हो तब किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, गुरु यदि स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्र या उच्च राशि के होकर कारक ग्रह बनकर यदि बैठते हैं पर्याप्त अंशबल के साथ तो समाज में जातक का मान सम्मान अच्छा बना रहेगा। धार्मिक हो सकता है जातक, इस बात की संभावना बनती है क्योंकि गुरु ग्रह की नवी दृष्टि नवे भाव पर जाएगी, ठीक है। तो जातक परोपकारी भी होगा और धर्म कर्म में रुचि लेने वाला भी होगा। जातक संतान युक्त होगा और शिक्षा का लाभ भी जातक को मिल पाएगा, ऐसी संभावना बनती है। अथवा जातक ज्ञानी होगा। शिक्षा की जब भी बात चल रही हो तो बुध ग्रह और पंचमेश की स्थिति पर विचार अवश्य करना चाहिए। जातक सत्यवादी हो, इस बात की संभावना बनती है। हालांकि जब कभी भी वाणी की चर्चा हो तो कुंडली का धनभाव देखा जाना आवश्यक हो जाता है और बुध ग्रह की स्थिति पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन गुरु ग्रह यदि लग्न में बैठते हैं तो बहुत सारे दोषों का अपने आप में ये समाधान कर देते हैं। जातक अच्छा उपदेशक हो सकता है, समाज को सही दिशा देने वाला ऐसा जातक हो सकता है। यदि गुरु केंद्र में स्वक्षेत्री, क्षेत्रीय या मित्र राशि के होकर यदि बैठते हैं तो केंद्र में ये हंस नामक एक पंच महापुरुष योग का निर्माण भी करते हैं। तो जातक को शिक्षा, संतान और घर दाम्पत्य का सुख अच्छा दे पाते हैं। गुरु ग्रह शुभ ग्रहों के साथ यदि बैठे होंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। यदि मान लीजिए कि गुरु ग्रह लग्न में ही बैठ जाए, नीच राशि के हो जाएं, तो फिर ऐसी स्थिति में हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये जातक को धार्मिक ही बनाएंगे, ठीक है। जातक धर्म में रुचि ना ले या फिर झूठ बोलने की आदत जातक की हो, ठीक है। इसके अलावा संतान कहा ना मानने वाली हो या संतान के साथ जातक के वैचारिक मतभेद बने रहें, इस बात की संभावना भी बनती है। लेकिन ध्यान रखें कि जब कभी भी गुरु ग्रह
नीच राशि के हो जाएं, शत्रु राशि के हो जाएं, तब भी इनकी दृष्टियां अधिकतर शुभ प्रभाव ही देती हैं, बशर्ते कि जिस भाव पर गुरु ग्रह की दृष्टि जा रही है उस ग्रह के साथ इनकी या तो तात्कालिक मित्रता हो और या मकर राशि कम से कम ना हो, क्योंकि मकर राशि गुरु ग्रह की नीच राशि मानी जाती है। आइए अब वक्री पर विचार कर लेते हैं। मान लीजिए लग्न में गुरु बैठे हुए हैं, वक्री हो जाएं। देखिए योग कारक ग्रह बनकर यदि ये वक्री होते हैं तो ऐसी अवस्था में इनका प्रभाव बढ़ जाएगा और जातक को अपनी दशा अंतरदशा के दौरान अच्छा रिजल्ट देंगे। जिन भावों के स्वामी ग्रह बन रहे हैं उन भावों से संबंधित और जहां पर ये बैठे हुए उस भाव से संबंधित। ध्यान रखें, जब कभी भी गुरु वक्री होते हैं तो इनके प्रभाव थोड़ा देरी से प्राप्त होते हैं, ठीक है, यानी विलंब हो सकता है प्रभाव प्राप्त करने में। स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्रीय उच्च राशि के होकर वक्री हुए हों तो ऐसी, और योग कारक ग्रह बनकर, तो ऐसी अवस्था में परिणाम देरी से प्राप्त होना। लेकिन नीच राशि या फिर शत्रु राशि के होकर यदि ये वक्री हो जाएं तो ऐसी अवस्था में, या फिर कुंडली के आकारक ग्रह ये बन रहे हों तो ऐसी अवस्था में इनके नकारात्मक प्रभावों में फिर कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। यानी स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्रीय उच्च राशि के होकर बैठते हैं तो प्रभाव में देरी या शुभता में थोड़ा कमी, और यदि नीच राशि शत्रु राशि के होकर यदि वक्री होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में अशुभ परिणामों में फिर कमी आती है। आइए अब बात करते हैं कि गुरु ग्रह यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, गुरु ग्रह यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाएं लेकिन योग कारक ग्रह बनकर, ध्यान रखें पहली चीज, स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्रीय उच्च राशि के होकर और पर्याप्त अंश बल के साथ, तो ऐसी परिस्थिति में जातक का पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा, घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहे, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। इसके अलावा जातक को होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाए, इस बात की भी संभावना बनती है, क्योंकि गुरु ग्रह जब चतुर्थ में बैठेंगे तो अष्टम भाव पर उनकी पांचवी दृष्टि जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम गुण विषयों का विचार करते हैं, तो गुण विषयों के अंदर जातक की आध्यात्मिक रुचियां हो सकती है, जातक की आयु लंबी होगी, यानी जातक दीर्घायु वाला होगा, अथवा आकस्मिक संकटों के दौरान जातक की रक्षा हो जाया करती है, इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है। गुरु ग्रह की सातवीं दृष्टि दसम भाव पर जाने के कारण जातक को कार्यक्षेत्र में प्रगति मिलती है, समाज में यश मान सम्मान मिलता है, ठीक है। इसके अलावा माता पिता का सहयोग करने वाला और माता पिता से सहयोग पाने वाला ऐसा जातक प्रायः होता है। गुरु ग्रह की नवी दृष्टि क्योंकि 12वें भाव पर जाएगी, जिस कारण जातक के खर्च हालांकि रह सकते हैं, परंतु यदि दूरस्थ स्थानों, क्योंकि गुरु यहाँ पर बैठकर 12वें भाव से संबंध बनाते हैं, तो दूरस्थ स्थानों से जातक को लाभ प्राप्त हो सकता है, इस बात की संभावना बनती है, बशर्ते कि गुरु ग्रह कुंडली में कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों और स्वयं जो बैठे हुए हैं स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्रीय उच्च राशि होकर बैठे हुए हों। अब मान लीजिए कि गुरु ग्रह चतुर्थ भाव में बैठकर वक्री हो जाए, तो आपको ये देखना होगा कि ये कारक है या अकारक। यदि ये कारक बनकर और स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्रीय उच्च राशि के होकर यदि वक्री हुए हैं तो प्रभाव में थोड़ा विलंब हो सकता है, देरी से परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है, और शुभता में थोड़ा कमी आ सकती है। लेकिन मान लीजिए ये आकारक ग्रह बनकर वक्री हुए हैं, नीच राशि के होकर वक्री हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इनके नकारात्मक प्रभाव में कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकती है। देखिए, चतुर्थ भाव के अंदर यदि ये आकारक ग्रह बनकर यदि बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में जिस बात की अभी हमने चर्चा करी, जिन बातों पर हमने विचार किया, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। जिन पारिवारिक सुखों की हमने बात करी तो उसमें कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, ठीक है। सौहार्दपूर्ण स्थिति की बात करी तो कहीं ना कहीं उसमें परेशानियों का सामना जातक को थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियां रह सकती हैं। हालांकि ग्रह वक्री होता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं कि गुरु ग्रह यदि सप्तम भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, गुरु ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाते हैं, लेकिन किस प्रकार के, योग कारक ग्रह बनकर, स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर, तो ऐसी परिस्थिति में व्यापार में उन्नति जातक को प्राप्त होती है। धन की कमी सामान्यतः जीवन काल के दौरान नहीं रहती, क्योंकि गुरु सप्तम भाव में बैठकर पंचम भाव से संबंध लाभ भाव से संबंध बनाएंगे, इनकी पांचवी दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी, तो जातक की इनकम होती रहेगी, यानी किसी न किसी रूप में जातक की इनकम बनी रहेगी, समाज में मान सम्मान एवं यश अच्छा रहता है। हालांकि गुरु ग्रह सप्तम भाव में अकेले नहीं होना चाहिए, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कतें बनी रह सकती हैं, ठीक है। शुभ ग्रहों के साथ यदि गुरु ग्रह बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव को प्राय ये खराब नहीं करते। लग्न पर दृष्टि जाने के कारण जातक का मान सम्मान समाज में अच्छा रहेगा, यश अच्छा रहेगा, बहुत सारे दोषों का समाधान गुरु ग्रह कर देते हैं। किसी नकारात्मक ग्रह के कारण यदि लग्न प्रभावित हो रहा है तो उसमें कमी, यानी बुरे प्रभावों में कमी गुरु ग्रह बैठकर ला देते हैं, क्योंकि इनकी सातवीं दृष्टि लग्न भाव पर जाएगी। गुरु की नवी दृष्टि पराक्रम भाव पर जाने के कारण जातक को पराक्रमी ये बनाएंगे। भाई बहनों का सुख सामान्यतः अच्छा रहेगा, बशर्ते कि तृतीय की स्थिति कुंडली में अच्छी हो और मंगल और बुध कुंडली के अंदर अच्छे शुभ भावों के अंदर बैठे हुए हों, शुभ बनकर, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि गुरु ग्रह वक्री हो जाएं, योग कारक ग्रह बनकर यदि वक्री हो जाते हैं तो परिणामों में थोड़ा विलंब अथवा देरी हो सकती है। हालांकि गुरु का प्रभाव बड़ा चढ़ा रहेगा, क्योंकि यदि ये वक्री होते हैं तब। लेकिन मान लीजिए अकारक ग्रह बनकर बैठे हुए हैं, नीच राशि के होकर बैठे हुए हैं, तब वक्री हो जाए, तब हम इनसे शुभ परिणामों की अपेक्षा
नहीं कर सकते। हालांकि दृष्टियां फिर भी सामान्यतः शुभ फलकारी ही बनी रहेंगी, बशर्ते कि मकर राशि वाली दृष्टियां ना हो या मकर राशि में गुरु ग्रह खुद सप्तम भाव के अंदर ना बैठे हुए हों। इसके अलावा आपको बल पर भी विचार करना होगा कि किस प्रकार का बल गुरु ग्रह लिए हुए हैं, क्योंकि यदि इनके पास बल होगा तभी ये अपना अच्छा प्रभाव दे पाएंगे। मान लीजिए गुरु ग्रह अस्त हो जाते हैं यहाँ पर, तो इनके यदि योग कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हैं तो सुपरिणामों में कमी, और यदि ये अकारक ग्रह बनकर बैठे हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में अशुभता में कमी होती है। आइए अब बात करते हैं कि गुरु ग्रह यदि दसम भाव में बैठे हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, गुरु ग्रह यदि कुंडली के दसम भाव में योग कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों और स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो ऐसी परिस्थिति में कार्य क्षेत्र में ये लाभ देते हैं। लेखन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, यानी शिक्षक के रूप में जातक कार्य कर सकता है, धर्म गुरु के रूप में जातक कार्य कर सकता है, यानी किसी भी प्रकार के ज्ञान के क्षेत्र में जातक कार्य कर सकता है तो उसमें गुरु ग्रह जातक को सफलता प्रदान करते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखें कि कार्य की जब भी हम बात करें तो गुरु ग्रह से संबंधित कार्यों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके अलावा यानी ज्ञान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में गुरु ग्रह लाभ देते हैं। जातक की वाणी मधुर हो सकती है, जातक लोगों को अपनी बातों से मोहने वाला हो सकता है, धन की स्थिति अच्छी बनी रहे इस बात की भी प्रबल संभावना बनती है। माता पिता के साथ जातक के संबंध अच्छे बने रहें, इसके लिए भी गुरु ग्रह यहाँ पर सहायक होते हैं। जातक प्रतियोगिता परीक्षा इत्यादि में सफलता प्राप्त कर सकता है या कर पाता है, इस बात की भी एक संभावना बनती है। हालांकि जब कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात चल रही है तो शनि ग्रह की स्थिति पर विचार करें और षष्ठेश की स्थिति भी अवश्य देखें। गुरु की क्योंकि नवी दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर जाने के कारण छठे भाव से संबंधित समस्याओं का समाधान गुरु ग्रह प्राय कर दिया करते हैं। हालांकि पेट जनित समस्या जीवन काल के दौरान जातक को रह सकती है। अब मान लीजिए कि गुरु ग्रह कुंडली में योग कारक ग्रह ना बन रहे हो, अकारक ग्रह बन रहे हो या फिर नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हों, तो जिन बातों की अभी हमने चर्चा करी इनमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। दशा अंतरदशा के दौरान जातक को कुछ परेशानियां हो सकती हैं। अब गुरु ग्रह मान लीजिए वक्री हो जाएं, अब योग कारक ग्रह बनकर यदि वक्री हुए हैं तो इनकी शुभता में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। इस बात की संभावना बनती है क्योंकि कोई भी ग्रह यदि वक्री होकर, योग कारक ग्रह बनकर यदि वक्री होता है तो अच्छे परिणाम सामान्यतः ये देता है, लेकिन परिणामों में थोड़ा विलंब अथवा देरी हो सकती है। यदि अकारक ग्रह बनकर मान लीजिए गुरु ग्रह यहाँ पर बैठ जाएं, नीच राशि या शत्रु राशि की हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जिन बातों की अभी हमने चर्चा करी उसमें कमी देखी जा सकती है और गुरु ग्रह की दशा अंतरदशा के दौरान दिक्कतें अथवा परेशानियां फिर हो सकती हैं। आइए अब बात करते हैं कि गुरु ग्रह यदि त्रिकोण के घरों में यदि बैठते हैं तो किस प्रकार के फल देते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली के लग्न भाव, पंचम भाव और नवे भाव को त्रिकोण के भाव कहा जाता है। अभी हमने लग्न के विषय में चर्चा कर चुके हैं। जानते हैं कि पंचम भाव में यदि गुरु ग्रह बैठते हैं, यानी त्रिकोण का जो दूसरा घर है वह कुंडली का पंचम भाव है। पंचम भाव से हम शिक्षा और संतान का विचार प्रमुख रूप से करते हैं, शेयर मार्केट इत्यादि का विचार भी हम यहाँ से करते हैं। गुरु ग्रह यदि योग कारक ग्रह बनकर स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर पर्याप्त अंश बल के साथ यदि बैठते हैं तो ऐसी परिस्थिति में अच्छा रिजल्ट ये देते हैं। जातक को ज्ञान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो इस बात की संभावना बनती है। जातक न्यायप्रिय होगा। संतान के मामले में जातक कह सकते हैं कि एक भाग्यशाली होगा। जातक के संतान के साथ अच्छे संबंध रह सकते हैं और संतान से किसी भी रूप में जातक को लाभ प्राप्त हो या संतान जातक के नाम को फैलाने वाली हो, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली हो, इस बात की भी संभावना बनती है। गुरु का संबंध जब कभी कुंडली के पंचम भाव से बनता है तो संतान प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है, बशर्ते कि नीच राशि के ना बैठे हुए हों। शिक्षा के मामले की यदि बात करें तो कुंडली के पंचम भाव से ग्रेजुएशन लेवल यानी स्नातक स्तर की शिक्षा का हम विचार प्रमुख रूप से करते हैं, तो इसमें ये जातक को सफलता प्रदान करें इस बात की संभावना भी बनती है। गुरु ग्रह क्योंकि पंचम भाव में बैठेंगे तो उनकी पांचवी दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर होगी। नवम भाव पर दृष्टि जाने के कारण जातक की धार्मिक क्षेत्रों में रुचियां रहती है, दयालु किस्म का हो सकता है, धार्मिक ग्रंथों में रुचियां भी ले सकता है यदि ये योग कारक ग्रह बनते हैं तब। लग्न भाव पर नवी दृष्टि जाने के कारण जातक धर्मप्रिय होगा, समाज में मान सम्मान तो अच्छा रहेगा, ठीक है। शिक्षा का लाभ भी जातक को मिल पाता है। इसके अलावा जातक की छठी इंद्री जागृत हो सकती है, इस बात की भी संभावना बनती है, यानी समय रहते जातक को पूर्वाभास प्राय हो जाया करते हैं। ध्यान रखें, जब कभी गुरु का संबंध पंचम से, नवम से या अथवा अष्टम से बनता है तो पूर्वाभास होने की संभावना बन जाती है यदि योग कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों पर्याप्त अंश बल के साथ और गुरु ग्रह पीड़ित नहीं हो रहे हों। ध्यान रखें कि पंचम भाव में गुरु ग्रह अकेले नहीं होना चाहिए, किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे होंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ये प्रदान करते हैं। अब मान लीजिए कि कुंडली के योग कारक ग्रह गुरु ग्रह ना बन रहे हों, नीच राशि शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हों, तो ऐसी परिस्थिति में गुरु की दशा अंतरदशा के दौरान परेशानियां भी हो सकती हैं, विशेष रूप से जिन भावों के ये स्वामी बनते हैं और जहां पर ये बैठे हुए हैं वहां पर। इसके अलावा मान लीजिए कि गुरु ग्रह
नीच राशि के हो गए हैं, लेकिन यदि इनकी नीचता भंग हो गई है तो अशुभता में यानी नकारात्मक प्रभाव में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। फिर इसके अलावा मान लीजिए कि गुरु ग्रह जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर वक्री हो जाएं, यदि योग कारक ग्रह बनकर यदि वक्री होते हैं तो प्रभावों में बढ़ोतरी होगी। प्रभाव थोड़ा सा हालांकि विलंब से प्राप्त हो सकता है, लेकिन मान लीजिए अकारक ग्रह बनकर नीच राशि या शत्रु राशि में यदि वक्री होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में नकारात्मक प्रभावों में कहीं ना कहीं जो दिक्कत परेशानियां थी उसमें कमी देखने को मिलती हैं। आइए अब बात करते हैं कि गुरु ग्रह यदि कुंडली के भाग्य भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, गुरु ग्रह यदि कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हों, योग कारक ग्रह बनकर स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री उच्च राशि के होकर, तो काफी अच्छा परिणाम यहाँ पर देंगे, क्योंकि नवे भाव में वह कारक ग्रह भी माने जाते हैं। धर्म का कारक ग्रह धर्म के भाव में यदि बैठ जाए तो अच्छी सफलता के योग निर्मित जीवन काल के दौरान करता है। और धर्म के क्षेत्र में तो रुचियां जातक की होंगी ही। जातक तीर्थ यात्राओं करने वाला होगा, दार्शनिक किस्म का होगा, ज्योतिष के क्षेत्र में या फिर किसी न किसी ज्ञान के क्षेत्र में जातक उन्नति करेगा, इस बात की भी संभावना बनती है। यानी शिक्षक भी हो सकता है वह, या धर्म के क्षेत्र में भी, या धर्म का ज्ञाता भी हो सकता है, इस बात की भी एक संभावना बनती है यदि योग कारक ग्रह बनकर स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्र उच्च राशि के होकर पर्याप्त अंश बल के साथ बैठे हुए हों तब। इसके अलावा जातक सामान्य धनी होगा, संतान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बौद्धिक बल के क्षेत्र में ऐसे गुरु जातक को प्राय सफलता प्रदान कर दिया करते हैं, क्योंकि गुरु जब नवम भाव में बैठेंगे तो पांचवी दृष्टि से लग्न भाव को और नवी दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं, तो जातक के व्यक्तित्व में निखार लाने का ही प्रयास करते हैं। अब गुरु ग्रह मान लीजिए कि नवे भाव में बैठे हुए हों, लेकिन कुंडली में कारक ग्रह ना बन रहे हों, यानी योग कारक ग्रह ना हो, लेकिन क्योंकि ये नवम भाव में योग कारक ग्रह माने जाते हैं, इस कारण धर्म के क्षेत्र में तो जातक को सफलता फिर भी ये देंगे। लेकिन मान लीजिए कुंडली के अकारक ग्रह बनकर नीच राशि के होकर पीड़ित होकर यदि बैठ जाएं, तो जिन बातों की अभी हमने चर्चा करी, जैसे कि जातक धार्मिक होगा तो उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। जैसे कि जातक सामान्य धनी होगा तो हो सकता है कि अर्थ के क्षेत्र में भी जातक को समस्याओं का सामना करना पड़े, लेकिन गुरु जब नवम भाव के अंदर बैठ जाएंगे तो आर्थिक रूप से यदि समस्या होगी तो इतनी नहीं होगी, लेकिन जीवन काल के दौरान जातक की आर्थिक स्थिति कम से कम इतनी जरूर होगी कि वह अपना जीवन यापन आसानी से कर पाएगा। जब कभी भी धन की बात चल रही हो तो गुरु ग्रह धनेश और लाभेश की स्थिति को अवश्य देखें, और धन भाव या लाभ भाव किन ग्रहों के प्रभाव में, इस बात पर भी विचार अवश्य करें। अब मान लीजिए गुरु नवे भाव में बैठे हुए हों और वक्री हो जाएं। अब देखिए, योग कारक ग्रह बनकर यदि वक्री होते हैं तो जिन भावों के स्वामी बन रहे होंगे उन भावों से संबंधित अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, और जहां पर यानी नवे भाव में यदि वक्री हो रहे हैं तो नवे भाव में ये देखें कि किस राशि में वक्री हो। योग कारक ग्रह बनकर स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्र उच्च राशि के होकर वक्री हो रहे हों तो परिणामों में थोड़ा सा डिले करवाते हैं। अब मान लीजिए कि ये नीच राशि या शत्रु राशि के होकर यदि वक्री हो रहे हों और आकारक ग्रह बन रहे हों कुंडली के, तो ऐसी परिस्थिति में जो नकारात्मक प्रभाव जातक को मिलने वाले थे उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। ध्यान रखें कि वक्री ग्रह, कोई भी ग्रह वक्री जब होता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यदि वह कुंडली का योग कारक ग्रह हुआ तो शुभ परिणाम जातक को प्राप्त होंगे, और यदि मान लीजिए कि वह कुंडली का आकारक ग्रह हुआ और वह वक्री हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानियों की भी ये सूचना देता है। लेकिन फिर भी आप इनकी दशा अंतर्दशा को प्रत्यक्ष रूप से चेक करें। यदि वास्तव में परेशानियों का अनुभव हो तो गुरु से संबंधित उपाय कर सकते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।